तो टाटा सिएरा का सही वेरिएंट कैसे चुने? अब सही वेरिएंट क्या होता है? देखो, सही वेरिएंट वो होता है जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ना तो आपको कम फीचर्स दे और ना ही ज़रूरत के हिसाब से आपको ज़्यादा फीचर्स दे। सही वेरिएंट चुनना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिएरा ऑलरेडी एक महंगी गाड़ी है। देखो, वैसे तो गाड़ी महंगी ही होती है, चाहे वो 8 लाख की हो, 10 लाख की हो, 15 लाख की हो। जहाँ बात लाखों में आ जाती है तो वो चीज़ कॉस्टली ही होती है। दूसरी बात, अगर आपने एक बार गाड़ी ले ली तो कुछ चीज़ें तो आप बाहर से लगवा सकते हो, पर सारी की सारी चीज़ें नहीं लगवा सकते जो उस गाड़ी में फीचर मिस हो गया। और आजकल तो ये भी झंझट है कि अगर आप बाहर से कुछ ऊट-पटांग काम करवा लो तो कार इंश्योरेंस वाले क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। दूसरा पहलू क्या है कि आपको ये भी देखना है कि कई सारे लोगों ने ना सिएरा को देखने के बाद, क्योंकि जबरदस्त एसयूवी है, अपना बजट पहले ही बढ़ा दिया। यानी कि वो पहले जा नहीं रहे थे इतनी कॉस्टली कार पे, वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज देख रहे थे, नेक्सॉन देख रहे थे, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने बजट को बढ़ाया कि भाई काम करते हैं कि हम इसका अपर वेरिएंट क्या लेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी का, हम मिड साइज एसयूवी ले लेते हैं सिएरा टाइप। अब इन चीजों में आपने अपना लोन अमाउंट तो बढ़ाया, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, गाड़ी के और भी खर्चे होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, सही वेरिएंट मैं आपको बताता हूँ कौन सा है और आपके लिए क्या सही रहे। देखो, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं बिल्कुल सच, सिएरा का जो बेस वेरिएंट है ना वो काफी अच्छा है, उसमें बहुत सारे जबरदस्त फीचर आ रहे हैं। उसमें टाटा ने ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ही दे दिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आध एक्स्ट्रा फीचर्स में से कम करके इंफोटेनमेंट वगैरह लगाते तो लॉजिकल रहता, और मुझे कहीं ना कहीं ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। यानी कि फीचर्स ज्यादा दिए हैं टाटा मोटर्स ने, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आपने सिएरा का बेस वेरिएंट ले लिया। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं ऑन रोड की, जो बिल्कुल आप पूरा सब अपना हिसाब किताब निपटा कर आ गए हो, 13,30,000 से 40,000 रुपए का बेस मॉडल पड़ने वाला है। एक तो कुछ मेरे भाई ना बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, वो ये मान बैठे हैं कि ये ऑन रोड 12.5 लाख की आएगी बेस मॉडल। सिएरा का बेस मॉडल दोस्तों इतना नहीं है, साइट्स पे आप प्राइसेस जाके देख सकते हो, ये 13,30,000 से 40,000 रुपए के आसपास आपको पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, कार देखो वगैरह ने इसके प्राइसेस लगा भी दिए हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इतने फीचर होने के बाद भी आप ये गाड़ी चला ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। आई मीन टेक्निकली और प्रैक्टिकली तो चला सकते हो, पर बिना इंफोटेनमेंट के तो भाई वही बात हो गई कि शादी कर ली लड़की से, उसकी मुंडी ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कार का जो इंटीरियर होता है ना, उसका चेहरा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है भाई, गाने बजेंगे और एक पूरी लुक आती है, सब कुछ होता है। अभी आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, गाड़ी के अंदर आपको स्पीकर भी लगवाने पड़ेंगे। अब आप सिएरा जैसी गाड़ी में देखो आंडू पांडू सिस्टम तो नहीं लगवाओगे। आई मीन यू वांट ग्रेट साउंड, अगर आप इतनी अच्छी गाड़ी ले रहे हो, अच्छा सिस्टम, उसका बजट आप मानकर चलो आप आराम से 40,000 रुपए के आसपास कहीं नहीं जाने का। सस्ता मंदा देखो लग तो 20 का भी जाएगा, फिर वो फटी फटी सी बेस आएगी, कुछ मजा नहीं आएगा। और कोई मेरा भाई अगर थोड़ा सा और शौकीन है, जो थोड़ा एक्सटेंड कराएगा कि भाई मैं वूफर वगैरह पे लगा लूं, तो 50,000 आप लेकर चलो। 14 लाख रुपए का बेस मॉडल पड़ रहा है। 14 लाख रुपए के बेस मॉडल में क्या है? ना आपके पास क्रूज कंट्रोल है, ना आपके पास ऑटोमेटिक एसी आया, ना आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अभी लास्ट में इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ओवरवीएम भी नहीं मिल रहा है, यानी कि फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन भी नहीं आया। आपको 14 लाख रुपए अपने लगा दिए गाड़ी के अंदर, सोच के देखो। और कई सारे भाई ना जो शायद ये वीडियो नहीं देखेंगे, ये गलती कर देंगे, ये उनको बाद में रियलाइज होगी भाई 14 लाख रुपए लगाकर भी मेरे पास ये चीजें है ही नहीं। इससे बेटर क्या ऑल्टरनेट है मैं आपको बताऊंगा। आप बेस मॉडल मत लो, कोई फायदा नहीं है। आप इसका सेकंड बेस लो, कम से कम भी। बताता हूँ क्यों। बेस मॉडल में देखो आपको एक तो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल गया, ठीक है, 6 एयर बैग आ गए। सेफ्टी की तो बात ही नहीं करते, टाटा की गाड़ी है, क्या ही बात करनी, मजबूत है। इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज आ गया, यानी कि बूट आपका जो है पैर से खोल लोगे। टर्न इंडिकेटर आ गया, सारी कनेक्टेड टेल लाइट्स आ गई, फॉलो मी हेडलैम्प आ गया, चारों डिस्क ब्रेक्स भी आ गए, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड भी आ गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आ गया, ऊपर नीचे आगे पीछे वाला, और रियर एसी वेंट आ गए। अब इसके अलावा देखो आपको प्योर में क्या मिल रहा है, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी लगाकर दे रही है, विच इज 26 सेंटीमीटर का, ठीक है। 8 स्पीकर लगा के दे रहे हैं, जिसमें आपके 4 स्पीकर हो गए, 4 ट्विटर हो गए। जो खर्चा मैंने आपको बताया था बाहर से लगवाने को, मैंने 4 स्पीकर के हिसाब से बताया था, 40,000 रुपए, प्लस एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हो सकता है कि मैकेनिक आपसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सिएरा लेकर आ रहा है इस पे पैसा है, और वो आपसे ज्यादा मांगेगा, क्योंकि सिएरा का फिलहाल भोकाल बना हुआ है, तो वो आपसे ज्यादा पैसे मांगेगा सिएरा में काम करने के। यहाँ पर आपको इसके प्योर में देखो क्रूज कंट्रोल मिल गया, ड्राइव मोड्स मिल गए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल गया, ठीक है, 2 फ्रंट यूएसबी पोर्ट मिल गए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल गए, और उसके अलावा और भी कई सारे फीचर मिल गए। मेरे अकॉर्डिंगली ये वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है विच इज रेडी टू गो। इस वेरिएंट को, यानी कि अगर एक जनसाधारण व्यक्ति है, आपने सिएरा पहले ही ले ली भाई भोकाल के लिए, इसके ऊपर पैनारोमिक का आपको मिल जाएगा प्योर प्लस, ठीक है भाई। पैनारोमिक सनरूफ की कोई नीड नहीं है सिएरा में। मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, देखो इस कार में ऑलरेडी ग्लास वर्क काफी है, ठीक है। अगर आप पैनारोमिक सनरूफ भी लेते हो, सो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से मुझे सही नहीं लग रहा कि आपको पैनारोमिक सनरूफ
लेनी चाहिए। हालांकि टाटा की गाड़ी मजबूत होती है, पर देखो पीछे भी बहुत ग्लास वर्क है आपका, उसके बाद पैनारोमिक सनरूफ भी, तो मुझे सही नहीं लगता। ऊपर से अगर आप देखो प्योर प्लस पे जाओगे तो वहां पर क्या है, आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है प्योर प्लस पे, साथ ही में एलॉय व्हील्स एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एलॉय व्हील होने चाहिए। पर अगर आप प्योर लेते हो, एलॉय व्हील आप बाद में भी लगवा सकते हो यार, 40-30 हजार रुपए के लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने बात कर लेना 10-10 हजार रुपए जोड़ के, तो बर्डन कम बढ़ेगा। बाकी अगर जिसको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मैंडेटरी है, वो बंदा चले जाए प्योर प्लस पे, फिर वो आपकी चॉइस हो जाती है, क्योंकि वो थोड़े से और प्रीमियम फीचर्स में आपका आ जाता है। पर मेरे अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द केसेस में, जितना हम इंडियंस चाहते हैं कि भाई हमने पहले सियारा ले ली, उसके बाद मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जो बिल्कुल गाड़ी खरीदने के हिसाब से नियरली इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको देखो प्योर के अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात और भी फैक्ट बताता हूँ, मैंने कई गाड़ियां खरीदी, खुद भी बेच दी, मार्केट्स में मैं जाता रहता हूँ, दिल्ली में बहुत कार मार्केट्स है, सब हमें अंदर की बातें पता है। रीसेल वैल्यू पर्सपेक्टिव्स है ना, प्योर प्लस और प्योर पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने का। पैनारोमिक सनरूफ वगैरह को लेकर इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है सेकंड हैंड मार्केट में, तो आप पैसा तो लगा दोगे प्योर प्लस पे, पर आपको कल को वैल्यू जो आएगी ना, वो प्योर के हिसाब से मिलने की। तो आप गेम समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि सही तरीका वेरिएंट चूज करने का यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब जिन मेरे भाइयों का हाथ बहुत टाइट है, जिनको लग रहा है भाई मैं प्योर की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो 13,30,000 रुपए के आसपास अगर बेस पड़ रहा है, तो कॉमन सेंस है इसका जो प्योर है, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं आपका 14.5 लाख से 14-30 के आसपास चला जाएगा। हालांकि अगर टाटा मोटर्स उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अगर बेटर रखे, मुझे लगता है 50-60 हजार रुपए अगर बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी। बट ओवरऑल मेरा ओपिनियन ये है कि एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा फीचर ना लेकर, भाई देखो क्योंकि गाड़ी आपकी है, खर्चे भी ना आप समझ ही नहीं रहे हो। जो फर्स्ट टाइम कार बायर होता है ना, वो खाली ये देखता है मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी लोगे उसके बाद आपकी मंथली ईएमआई फिक्स हो जाएगी, वो आपके ऊपर आप कितने की करा रहे हो, 20 की करा रहे हो, 30 की करा रहे हो, 15 की करा रहे हो। कुछ तो मेरे भाई 10 की करवा लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये बढ़िया धीरे धीरे चुकेगा। वो ये नहीं समझते कि मेरा लोन का इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 10,000 रुपए कराने से। जो भी है बेयर मिनिमम 15,000 रुपए मान लेते हैं, वो आपका जाने ही जाना है। उसके बाद गाड़ी ली है, चलाओगे तो सही, महीने का कम से कम भी भाई 2 बार भी अगर टैंकी फुल कराते हो, 8 से 10,000 रुपए की कॉस्ट लेकर चलो, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ ये भी मैं, अपने आप गिनते चले जाना। उसके बाद हाईवेज पे जाते हो तो भाई आपको टोल देने पड़ेंगे, ठीक है, अपने फास्टैग वगैरह के रिचार्ज कराओ। टोल हमारे देश में ऐसे बढ़ रहा है जैसे गोल्ड का रेट हो। इसके अलावा ईयरली आप लोग अपने कार के इंश्योरेंस को रिन्यू करवाओगे। इसके अलावा आपकी कार की पीरियोडिक सर्विसेज होंगी। ये सारे खर्चे मंथली बेसिस पे अगर आप जब इसको डिवाइड करने बैठते हो तो पर मंथ का 2-3 हजार रुपए आप और मानकर चलो। तो इतनी कॉस्ट आपकी सियारा को रखने की पड़ने वाली है। तो ये सारी बातें समझने के बाद अगर आप और अपर वेरिएंट लेते हो, तो उस अपर वेरिएंट में जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, उस पर जो आपने इंटरेस्ट लगाया, वो पैसा अगर आप कहीं ना कहीं बचा लेते हो, तो अगले 2-3 साल आपके पास पेट्रोल का पैसा भी आता है, आपके पास इसकी मेंटेनेंस का पैसा भी आता है। वहां पर आप समझदारी दिखा सकते हो अगर आप अपना पैसा बचाना चाहो तो। बाकी जिस मेरे भाई के पास कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, भाई मेरे चैनल पे डोनेशन डालो आप, मैं रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नोटों की गड्डियां फेंको मेरे तरफ। बाकी इस चीज के ऊपर सारे वेरिएंट से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी है पूरी, की सारे वेरिएंट मैंने वहां पे डिस्कस करे हैं। सियरा की एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इस कार के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया, किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए, विक्टोरिस लेनी चाहिए या फिर सियारा लेनी चाहिए, तो वह पूरा कंटेंट हमारा जाके चेकआउट कर सकते। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी इंडिया, और हम लोग इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।